कांग्रेस पार्टी की संगठन है, उसके अतिरिक्त CLP की मीटिंग माननीय विधायकों के साथ, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग्स होंगी। इन मीटिंगों के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी हैं, इंचार्जेस हैं, उनसे हम बैठकर चर्चा करेंगे। आगामी पंचायत चुनाव के अंदर हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर हमें उसकी तैयारी के लिए भी हमने बैठक रखी है। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक 15 तारीख को सुबह होगी। उसके अंदर हमारा राजनीतिक मामलों की सबसे बड़ी कमेटी, सबसे ऊंची कमेटी, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं सामने जिनके ऊपर चर्चा होगी। मैं आप सबों को ब्रीफ करता रहूँगा मीटिंग्स के बाद क्या क्या मीटिंग के अंदर फैसला हुआ है। और इसके साथ साथ एक ये भी पूरा प्रदेश के अंदर एक बड़ा एजुकेशन कार्यक्रम भी शुरू करने की चर्चा होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, हेमंता बिस्वा शर्मा जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह के करप्शन जो इस सरकार बिल्कुल एक तरह से सबसे भ्रष्ट सरकार जो पूरे देश के अंदर है वो चल रही है, उसके ऊपर उसको एक्सपोज करने के लिए आम आदमी की जो आवाज़ है, जो उन्होंने वादे करे थे, मुद्दे उठाए थे, उन पर ये सब फेल हो चुकी है। ये सब बातों के ऊपर भी हम चर्चा करें। सर, 1.1 नेशन बीजेपी ने लागू करने जा रहे हैं, क्या 1.1 नेशन? देखिए, अभी कैबिनेट ने उसको क्लियर करा है। अभी उसके सारे जो मामले हैं, जो उनके प्रोविजन उन्होंने रखे हैं, वो सामने आएंगे, पार्लियामेंट के अंदर उसका डिस्कशन होगा, उसके बाद ही कोई उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मूल रूप से उनको ये सोचना पड़ेगा कि बहुत बार क्या होता है, सरकारें बीच में समाप्त हो जाती हैं, बहुत सारी इश्यूज आ जाते हैं, तो उनका क्या प्रावधान होने वाला है। तो ये बहुत सारे उसके अंदर सवाल हैं, उस सवालों को उनको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद ही जो इंटायर ऑपोजिशन पार्टीज हैं उसके ऊपर चर्चा। ये इसी बात की मुझे पीड़ा होती है कि जब कोई मुख्यमंत्री जनता को आदेश देता है कि पहले तो मैं 26 में करवाऊंगा और फिर उसके बाद 29 में करवाऊंगा, तो ये कोई भगवान है क्या? ये संविधान से ऊपर है क्या? तो ये अहंकार बोल रहा है इनका, ये अहंकार है कि जनता को आदेश दे कि अब चुनाव होगा, इतने दिन बाद वापस होगा, उतने दिन बाद वापस होने वाला है। तो उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आदर सम्मान इस संविधान का नहीं है, ये दर्शाता है। सर, बीजेपी ने कहा है कुछ बोले, उसका मुझे लगता नहीं है कि मुझे जवाब देने की जरूरत है। जो भी टिकट दिए जाते हैं, जो भी होते हैं, वो जो वहाँ के पार्टी के वर्कर हैं, वहाँ से सबसे मजबूत जो कैंडिडेट होता है उसको टिकट दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी किसी के ऊपर किसका भी आरोप लगा दे, वो अपने खुद के गिरबान में तो जान के देखे। उनके खुद के संगठन के अंदर उनकी खुद की सरकार ने आसाम की जनता को बेच चुके हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। सर, सीएम बोला है, इसका जवाब मैं तो नहीं दे पाऊंगा। आप आम आदमी कोई भी रोड पर चल रहा होगा, उससे आप पूछ लेना, एक गरीब किसान से पूछ लेना, एक चाय बागान के व्यक्ति से पूछ लेना, एक हमारा नौजवान साथी है जो भटक रहा है, पलायन कर रहा है, यहाँ से छोड़ रहा है असम को और दूसरी जगह पर एक लेबर की नौकरी मांगने के लिए घूम रहा है, वो व्यक्ति इस बात का जवाब देने वाला है कि इस सरकार का क्या परफॉर्मेंस रहा है और ये सरकार कितनी कामयाब है या नाकामयाब है। इसका जवाब आम जनता, आसाम की जनता देगी। अलायंस के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अलायंस के ऊपर अभी हम चर्चा सिर्फ पंचायत चुनाव के ऊपर करने की हमने मीटिंग बुलाई। अलायंस के ऊपर यहाँ की प्रदेश की जो हमारी कमेटी है वो इसके ऊपर तय करेगी कि कहाँ अलायंस होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। सारे और अलायंस पार्टनर्स जो हमारे साथी हैं उन सबों से भी बैठ के चर्चा होगी और आगे का जो भी फैसला होगा सामूहिक रूप से होगा। ये सिर्फ अकेला जितेंद्र सिंह उसके ऊपर नहीं कह सकता या अकेली कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर नहीं कह सकती है। ये एक सामूहिक रूप से हमें बात करके ही उसके ऊपर फैसला लिया जाए।